चल। रुक जा, रुक। आइए भैया जी, मैं समझ गया भैया जी। आ रमेश्वर, अरे घनश्याम, जब बहू जी से कहें 5 रुपए लाइयो, कहिए मुंशी जी को दे दें। जा जल्दी जा। आ रमेश्वर। अरे वकील साहब, हमारी नैया तो बस आपके सहारे है, नहीं तो... देख रामेश्वर, तुझसे 1000 दफे कही यो मत कहा कर। भाई देख, तू हमारा मुंशीबाद में पहले दोस्त है, संग संग बड़े हुए हैं हम लोग हैं? सो तो है ही, इसी बात पे पीड़ा हो जाए। अरे नहीं, आज तो तेरी भाभी से पालक के पकोड़े बनाने को कही थी। जाके उसी पे धावा बोलना है। मैं तो कहूँ तू भी आ जा। भैया जी। ला भाई, ले रामेश्वर जी। अच्छा, पकोड़े खाने आ रहा है? अरे वकील साहब, आप जानो मैं तो रंडवो, ठहरो थोड़ी देर मैया बच्चों के साथ बोल बतिया के वहाँ जानो है। तू भी। अच्छा जा, ऐश कर, सुबेरे टाइम से आ जाइयो। जी। हाँ। जय हो, जय हो। अरे जय हो वकील साहब। अरे बाबा, अब क्यों मोई डांट खिलाना चाह रही है? अरे हमने कोई जानबूझकर थोड़ा ही पैर धरो है। आने दो भैया जी को। ऐसे डांट खिलाऊंगे ना कि पूछो मत। क्या बात है बिन्नी? भैया जी, भैया जी, भैया जी देखो ना, काकी ने हमारा खेल फिर से बिगाड़ दिया। काकी भाई बहुत गलत बात है। देखो मैं बता रहा हूँ, हमारी बिन्नी का खेल कोई नहीं बिगाड़ेगा। आजा बेटा, आजा, आ मेरे पास। अब देखता हूँ कैसे बिगाड़ती काकी तुम्हारा खेल। अब आप इसी से मगज मारते रहोगे या हाथ पांव भी धोओगे? मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, पालक की। चल बिन्नी, चल के हाथ पैर धो लेते हैं और फिर दोनों संग संग पालक के पकौड़ों पर टूटेंगे। चलो। गरम गरम पकोड़े खाओ जी। हे भगवान, फिर से आपने ये पलक झपकने का खेल शुरू कर दिया। बीच में मत बोलो मंगला, पकौड़े रखो और चली जाओ। आज बिन्नी नहीं जीतेगी। जीजी, आप ऐसे ही बातें करते रहिए, भैया जी जरूर हार जाएंगे, लेकिन हम पलक नहीं झपकाएंगे। नहीं मंगला। अरे अम्मा जी, अम्मा कैसी है तू? अच्छी हूँ। ये ले तेरे लिए। बिन्नी, अम्मा आई है। पाई लागू अम्मा। जीजी, आप अम्मा को अंदर लेके जाइए, वरना हम हार जाएंगे। अरे मंगला, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मा, पलक झपकने वाला खेल खेल रहे। ये तो बिन्नी के साथ एकदम बच्चे बन जाते हैं। तू चल अंदर अम्मा। हाँ अम्मा, आप अंदर बैठो, मैं अभी आता हूँ। झपक गई, भैया हार गए। अच्छा ठीक है, मैं हार गया। हाँ? अब बिन्नी के जीतने की खुशी में इन पकौड़ों को हराते हैं। हाँ? बिन्नी तो हमें जैसे भूल ही गई है। अरे लगे ही नहीं कि उसकी अम्मा मैं हूँ। हाँ अम्मा, बिन्नी को भी तो भैया जी के सामने कुछ सोचता नहीं है, और ये भी उसके साथ एकदम बच्चे जैसे हो जावे है। हाँ सही भी है। जब तेरी पलौटी की लड़की गुजरी थी, तब तो जैसे उनका संसार ही उजड़ गया था। और लगे नहीं कि वो लाला जी की साली, उसे तो वो बिल्कुल अपने बेटी की तरह रखे। अम्मा पकोड़े खाओ। कैसे हो बता सका कि ठीक हो? अम्मा, घर में सब कैसे हैं? भैया कैसा है? अब क्या बताओ मंगला, अगर तेरी मदद ना होवे ना तो ईश्वर ही मालिक है। अम्मा, अरे वो बिन्नी की सहेली है ना प्रभा, उसका लगन है। वो बहुत जिद करे थी, बिन्नी को लेवा लाओ, बिन्नी को लेवा लाओ। मैंने सोचा
इस बहाने उसे यहाँ देख भी लूंगी, और अगर हो सका तो बिन्नी को। अम्मा मुझे नहीं लगता ये बिन्नी को जाने देंगे। किसके जाने की बात हो रही है? हाँ, बिन्नी कहीं नहीं जाएगी। लाला जी, दरअसल बात यह है कि वो बिन्नी की सहेली है ना प्रभा, उसका लगन है, तो मैं चाह रही थी कि आप 2-1 रोज के लिए इसको। भैया जी हम जरूर जाएंगे, प्रभा की ब्याह में जरूर जाएंगे। एक ही तो सहेली है हमारी। भैया जी हमें जाना है। जाएगी। पहले भैया जी हैं या पहले सहेली है? नहीं भैया जी, पहले तो तुम ही हो। नहीं जाऊंगी। पगली, अच्छा ठीक है, चली जाना। भैया जी तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। अच्छा अम्मा, आप लोग बात करो, मैं भी आता हूँ। चल जल्दी से कपड़े रख ले अपने। कपड़े? 1 मिनट। भैया जी मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं? अम्मा ये हर काम इनसे पूछ के ही करती है। अच्छा अम्मा, ये कुछ पैसे हैं और कपड़े काम में आएंगे। बिन्नी जो है ना, शादी में बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। तो कितनी मदद करती है हमारी। मुझे तो लगे नहीं कि तू मेरी सगी बेटी नहीं है। कौन करता है अपनी सौतेली माँ के लिए इतना। अम्मा, बाबूजी के बाद तू ही तो मेरा सब कुछ है। बिन्नी को ले जाना और कहना शादी धूमधाम से मना ले। लो दूध लो। संभल के गरम है। अंधेरे में क्यों बैठे हो? बत्ती क्यों नहीं जलाई? बत्ती जलाने से क्या मन का अंधेरा दूर हो जाएगा? पता है। बिन्नी को घर क्या भेजिया? मुंह फुलाए बैठे हो। इस घर का उजाला है वो घर की रौनक। बिना बात के भेज दिया उसको। सच कहते हो। आखिर घर की रोशनी तो बेटियों से ही होती है। भगवान ने तो हमें बेटी देकर छीन ली। पहलोटी की तुलसी, अगर वो आज होती तो बड़े बड़े बच्चे होते उसके। कभी कभी लगता है कि तुलसी ही बिन्नी के रूप में हमारे घर में दोबारा आ गई है। याद है जब बाबूजी का देहांत हुआ था तब हम गांव गए थे। ये बिन्नी उतनी ही बड़ी रही होगी जितनी स्वर्गवास के वक्त अपनी तुलसी। ठीक है, अब हम जाए? नहीं। बेटा गाड़ी का टाइम हो रहा है। नहीं आप नहीं जाएंगे। बेटा जाना पड़ेगा। नहीं। देखा कैसे तुलसी जैसे बिल्कुल जिद करती है ना। लो अम्मा, इसे संभालो। आओ बेटे। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे जिद नहीं करते बेटे, आओ बेटा। बेटा गाड़ी का टाइम हो गया, चलो। अरे बेटे भैया जी को कचहरी में बहुत काम है, उतर नीचे। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे ऐसे जिद मत कर, लगाऊंगी तुझे। उतर नीचे। अब क्या करेंगे? ले चले इसे? अम्मा रहने दो ना, इतनी जिद कर रही है, हम इसे ले जाते। कुछ दिनों के लिए रहेगी हमारे साथ अम्मा। अरे बेटा ना अम्मा, अगर इसको इस तरह से रोता हुआ छोड़कर जाएंगे तो हमारा मन भी नहीं मानेगा। हाँ अम्मा। ऐसा करते हैं, अभी हम इसे ले जाते हैं, तुम आकर बाद में इसे ले जाना। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों का इतना मन है फिर मैं इसे चलो बाहर बेटा, जाकर हाँ? ले जाऊं। चले? चल मेरे घोड़े टकबक टकबक, चल मेरे घोड़े टकबक टकबक। घोड़ा बहुत थक गया बिन्नी,
घोड़ा थक गया। हाँ, घोड़ा थक गया। बिन्नी मेरी बेटी है, आजा बेटा। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी। बिन्नी किसकी बेटी है? नहीं बताऊंगी। बिन्नी किसकी बेटी है? नहीं बताऊंगी। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं। जिसकी गोद में बिन्नी जाके बैठ गई, समझो बिन्नी उसकी बेटी है। मैंने आंखें बंद कर ली। आजा बिन्नी, आजा। बदमाश, अब तुझे गुड़िया भी नहीं मिलेगी और मिठाई भी नहीं तो मिलेगी। क्या आगे भैया जी दे देंगे? हाँ भैया जी सबको दिला देंगे। भैया जी खिलौने दिलाएंगे, भैया जी मिठाई दिलाएंगे। चलो चलो बाजार चलते हैं, अभी भैया जी सब कुछ दिलाएंगे। अभी चलो। बिन्नी को भी तो भेजने की कितनी कोशिश की हमने। अम्मा ने क्या क्या जतन नहीं किया। रो रो के सारा घर सर पे उठा लिया लड़की ने। भाई यहाँ का दाना पानी जो बदा था उसके नसीब में। जी, और हमें कन्यादान का सुख भी देना चाहता था ईश्वर। बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपसे? हाँ? बोलो क्या बात है? बिन्नी की पत्री रामनाथ जी के बेटे से बढ़िया मिल रही है, लेकिन मैंने सोचा आपसे कैसे कहूँ, क्योंकि बिन्नी के ब्याह की बात सुनकर आप तो रोने लगते हो। हाँ तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है उसके ब्याह की? ना जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। अभी उसकी उम्र क्या है? उम्र भर थोड़े ही ना उसे घर में बिठाया जा सकता है। कभी ना कभी तो उसका ब्याह करना ही पड़ेगा। आपको तो कल ही रामनाथ जी से बात करने के लिए जाना होगा। हाँ, जीजी, आज तो कचहरी में छुट्टी है, तो भैया जी कहाँ चले गए? तेरे ही काम से गए हैं, जबरदस्ती। हाँ, तब तो भैया सर्कस के टिकट लाने गए होंगे। सर्कस में हाथी, भालू, कितने कितने जानवर होते हैं ना? तेरे लिए भी एक भालू पकड़ के ले आएंगे। जीजी। अरे भाई मुबारक हो। अरे भाई मुबारक हो, रामनाथ जी ने हाँ कर दी। और तुम्हारे लिए तो और भी खुशी की बात है। कह रहे थे भाई हमें तो ब्याह की खुद बहुत जल्दी है, अगले महीने का मुहूर्त निकलवाने की कहा है। हाँ, लेकिन पहले सगाई टीका तो करना होगा ना। भाई क्या ब्याह है? वो तो कह रहे थे सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। अरे कोई हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? हम पूछ रहे हैं कि किसका ब्याह है, किसकी बात हो रही है? किस बंदरिया की? अब तू इस घर में नहीं रहेगी। नहीं, मैं भैया जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। तो ब्याह तो करना पड़ेगा। क्या खबर है घनसू पहलवान? जी क्या पहलवानी हाथ है, कहीं कुश्ती लड़ने जा रहे हैं क्या? अरे लड़नी भी है और जीतनी भी है। मुंशी रामेश्वर दास। अरे पाए लागू वकील साहब, पाए लागू। भाई कमाल है रामेश्वर, कहाँ हो इतने दिन से, ना आता ना पता। यही बताने आऊं, अभी 4 दिन और नहीं आऊंगा। क्या भाई सब खैरियत तो है ना? क्या है वकील साहब, परसों मेरी शादी थी। हा? जी। इस उम्र में तीसरी शादी? अजी वकील साहब, मर्द की उम्र नहीं, मर्दानगी देखी जाती है। लड़की की उम्र क्या है? यूं समझ लीजिए वकील साहब कि कली को फूल बनाने की जिम्मेदारी इस नाचीज पर ही है। अच्छा एक बात बताओ जी। इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हो, अजीब नहीं लगता? क्या वकील साहब, आप ठहरे साधु संत आदमी, ये बात समझने में आपको समय लगेगा। मुझे इजाजत दीजिए, इंतजार कर रही होंगी। पाए लागू। क्या सोच रहे हो जी? बिन्नी का ब्याह धूमधाम से करेंगे हम। ओहो, बिन्नी के ब्याह के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है सोचने को। तुम्हें पता है अपने मुंशी ने तीसरी शादी कर ली। हाय राम, इस उम्र में? हाँ।
कह रहा था मर्द की मर्दानगी देखी जाती है, उम्र नहीं। नास बेटा, बोरा गया है बुढ़ापे भी। लेकिन आप क्यों बेकार की बातों में माथा खपा रहे हो? आप सिर्फ बिन्नी के ब्याह के बारे में सोचो। ये वाला बहू जी। अरे अरे, ये पतीला नहीं मरे, दूसरे वाला। पूरे 40 सर की खीर बनानी है। दिखा। ये वाला दिखा रहा हूँ बहू जी, ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला। संभल के बेटा। हाँ बहू जी। मैंने सीढ़ी कस के पकड़ी है। हाँ। कहो तो किसी को बुलाऊं क्या? नहीं बहू जी, मैं पकड़ूंगा ना। डॉक्टर साहब, इनकी मैंने पट्टी तो बांधी है, गहरी अंदरूनी चोट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। खैर, वो आपको अंदर बुला रही है। लेकिन नमस्ते। जीजी, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें जीजी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ नहीं होगा। भैया जी जीजी को देखो ना, जीजी को कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना जीजी को। जीजी को कुछ नहीं होना। लेटी रहो, लेटी रहो। ये क्या हो गया मंगला? क्या हो गया ये? मुझे बात बताओ। हाँ? ये बिन्नी आपकी कौन लगती है? कैसी बातें कर रही हो मंगला? बिन्नी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है बिन्नी। बस आपके मुंह से यही सुनना चाहती थी मैं। उसे हमेशा अपनी बेटी ही समझना। मैंने जो उसकी शादी की तैयारी की है, उसमें जरा भी काट छाट मत करना जी। तुम फिक्र मत करो मां, भगवान ने चाहा तो उससे भी ज्यादा धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। तुम ठीक हो जाओ मंगला, बस। उसकी शादी इसी साल करना। मेरे सारे जेवर उसे दे देना। और हाँ, मेरी क्रिया 1.5 महीने में उठाना। फिर शादी में कोई दोष न रहेगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे सर पर हाथ रख कर कहो कि बिन्नी आपकी, बिन्नी की शादी। हाँ 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 मंगला, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा मंगला। मैं तुम्हारी
बंगला 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 एक फली तक नहीं तोड़ने देती थी मुझे। मेरी आदतें बिगाड़ डाली, एकदम निकम्मा बना दिया मुझे और फिर छोड़ के चली गई। मैं किसके सहारे जीऊंगा? कौन संभालेगा मुझे? क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं बेटा, तू सो जा। नहीं नहीं भैया जी, आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं भैया जी, आप सो जाइए। भैया जी, हाँ? ये संभल के आइए आइए आइए। क्या वकील साहब, एक महीने में ही घुल घुल के अपना क्या हाल कर लिया आपने। अरे अभी तो बड़ी लंबी उम्र जीनी है, ऐसा कैसे चलेगा? चलाना चाहता कौन है कमबख्त मुंशी रामेश्वर दास। कभी कभी तो लगता है मंगला के सिर पर तो पतीला गिर गया था, अपने सिर पर मैं खुद अपने आप गिर जाता हूं। यानी आत्महत्या? राम 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 राम। अरे वकील साहब, आप इतने पढ़े लिखे इंसान होके ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाँ? तो क्या करूं मुंशी? मंगला थी तब तक मैंने उसकी अहमियत नहीं समझी। सोचा बीवी है, घर संभाल लेती है, खाना बना देती है, थोड़ा सा शरीर सुख दे देती है। इस दो अक्षर के शब्द में कितनी ताकत होती है ये नहीं मालूम था मुझे। बीवी है तो चेहरे पे रौनक है, घर में खुशहाली है, और बीवी नहीं तो चेहरे पे बीमारी और घर में भूतों का डेरा। वकील साहब, भाई हम तो भुक्तभोगी हैं। 2 बीवियां खोने के बाद अब ये तीसरी है। दुनिया कुछ भी कहे, हम तो ले आए, हमसे सूनी से देखी नहीं जाती। वकील साहब, हम तो आपसे भी यही कहते हैं कि हमारी तरह सोच के देखिएगा, फिर देखिए आपका सारा खोया हुआ वापस मिलता या नहीं।
दुनिया कुछ भी कहे, हम तो ले आए, हमसे सूनी सेज देखी नहीं जाती। वकील साहब, हम तो आपसे भी यही कहते हैं कि हमारी तरह सोच के देखिएगा, फिर देखिए आपका सारा खोया हुआ वापस मिलता है नहीं। भैया जी उठिए, खाना ठंडा हो रहा है, चलिए ना। फिर से रो रहे हैं। भैया जी मत रोया करो। दुनिया कुछ भी कहे, हम तो ले आए, हमसे सूनी सेज देखी नहीं जाती, सूनी सेज देखी नहीं जाती, सूनी सेज देखी नहीं जाती। अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती ये सूनी सेज। आज जब बिन्नी को देखा तो लगा कि बड़ी हो गई है, ब्याह के लायक हो गई है। करे तो पहले भी रखती थी, लेकिन आज लगी तो ऐसा तो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। बिन्नी, आपने बुलाया भैया जी? हाँ, तेरी जिज्जी की एक आखिरी इच्छा थी, सोचा पूरी कर लो। क्या? उसने कहा था मेरे ये तमाम जेवर बिन्नी को दे देना। ले। ये सारे मेरे हैं? हाँ, सारे तेरे हैं। सच्ची? 16 में सच्ची। ठीक है, मैं सब अभी पहनती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप कभी नहीं रोएंगे? ठीक है। भैया जी, कैसी लग रही हूँ? बताइए ना भैया जी, कैसी लग रही हूँ? बिन्नी, दूध गर्म हो गया, जल्दी आ। आई काकी, एक मिनट। नहीं बिन्नी, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। आपको मेरी कसम। बहुत जिद करती है। अच्छा बस आखिरी बार। पाए लागू पंडित जी, पाए लागू। आओ भाई रामेश्वर आओ। भाई कुछ भी कहिए पंडित जी, बिन्नी ने भाभी की तरह घर को संभाल लिया। और वैसे भी साली आधी घर वाली तो होती है। तुम भी रामेश्वर। वैसे पंडित जी, इसकी शादी तय हो गई है, थोड़े दिन में अपने घर चली जाएगी, फिर आपका क्या होगा? पंडित जी अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? क्या? आप कहें तो शादी रुकवा दूं? ऐसा हो सकता है। जी, अभी लीजिए। भैया जी, क्या हुआ? इतनी जल्दी चले गए? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं। तू जा अपना काम कर। अरे वकील साहब, इतना सोच विचार किस लिए? ये तो चुटकियों का काम है।
वो बात नहीं है रामेश्वर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बिन्नी की माँ को क्या कहेंगे। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसको तो मैं यूं पटा लूंगा। आप बस एक काम कीजिए, आप बिन्नी को बोलिए कि एक मुकदमे के सिलसिले में आप मुरादाबाद जा रहे हैं, वो भी साथ चले, अपनी माँ और भाइयों को मिल लेगी, हम माँ को पटा लेंगे और माँ बिटिया को समझा लेगी। कब जाना है? शुभस्य शीघ्रम। जयराम जी की। और लीजिए ना जमाई बाबू। नहीं बस रामेश्वर, तुम लो भाई। नहीं नहीं बस। अरे ले लो भाई, अपना घर है। क्या बिन्नी शायद कहीं गई है? हाँ, अपने भाइयों के साथ घूमती फिर रही है। वो तो सारे मोहल्ले वालों को अपने जेवर दिखाती घूम रही है। वैसे भी तो सब कुछ उसी का है। ये बात और है कि थोड़े दिन में वो दूसरे घर चली जाएगी, फिर ना इस घर की रहेगी और ना इस घर की। मैं अभी आता हूँ। अच्छा हाँ। वकील साहब की हालत देख के तो कलेजा मुंह को आता। बेचारे हंसना, खाना, पीना, सोना सब भूल गए। एक बिन्नी है जो उनका ख्याल रखती है। बिन्नी के जाने के बाद तो इन्हें कोई पानी तक नहीं पूछेगा। पर मैं तो कहूं कि वकील साहब को भी अब अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बहन जी, मेरी तो सुनते, आप भी जरा समझा के देखिए ना उन्हें, शायद आपकी बात मान जाए। लाला जी। हाँ, अम्मा आओ अम्मा। लाला जी, मुझसे तो आपका दुख नहीं देखा जाता। क्या किया जाए अम्मा, जाने वाली तो चली गई। उसे गए तो 3 महीने हो गए लाला जी। मरने वालों के साथ थोड़ा ही मरा जाता है लाला जी। आपकी कहीं बात चल रही है क्या? नहीं, वो मुंशी की बातों से मुझे ऐसा लगा, मैंने इसीलिए पूछा। वो अम्मा बात तो ठीक है, लेकिन मेरी उम्र नहीं अम्मा, नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अरे अभी आपकी उम्र ही क्या है जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? अम्मा, अगर मैं ब्याह करना भी चाहूं तो भी बदनामी के डर से नहीं कर सकता। कैसी? और फिर मुझे कौन पूछेगा इस उम्र में? अरे पूछने को तो हजारों हैं। अब दूरी क्यों जाओ, घर में ही बैठी है ना लड़की। लेकिन अम्मा, लोग, समाज और खुद बिन्नी क्या कहे? वो सब आप मुझ पर छोड़ो, आप हाँ तो करो। और कौन सी आपने गोद ली थी बेटी? भाई बेटी तो वो मेरी है और मैं ही उसको विदा करूंगी। आपने वैसे भी मंगला का सब कुछ तो बिन्नी को ही दे दिया। अगर आपने उसकी शादी कहीं और कर दी तो क्या होगा? अरे हमें आपसे अच्छा घर और कहां मिलेगा? देखिए लाला जी, अगर बिन्नी शादी करके कहीं और चली गई तो क्या आपके और हमारे ये रिश्ते रह पाएंगे? आप फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूं। हाँ। हटो अम्मा, गाली देती हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला,
और मैं भी उन्हें अपने पिता समझती हूँ। चुप कर पगली, कितने से क्या होता है? अम्मा थोड़ा सोचो, सोचो अम्मा, कैसी बेढंगी बात है ये। क्यों? मुझे तो इसमें कुछ बेढंगापन दिखलाई नहीं पड़ता। ये क्या कह रही हो अम्मा? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक ना सकूं। और देखना, वो भी कभी नहीं मानेंगे। और मानने वाली कोई बात तो हो। उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, तू राजी तो हो जा। और पगली, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, ये उनके प्राण रक्षा की बात है। और उनके सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? कितना कुछ किया है उन्होंने इस घर के लिए। और पिन्नी, वो तो तुझी को देखकर जीते हैं। देख पिन्नी, अगर तेरी डोली उठ गई तो वो प्राण दे देंगे, वो पागल हो जाएंगे। अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो सोचो अम्मा। पिन्नी, मुझे तो डर है कि कहीं वो साधु फकीर ना हो जाए। अम्मा, ऐसा ना बोलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यही तो मैं भी चाहूं बेटी कि वो ऐसा कुछ ना करे, पर ऐसा करने से सिर्फ तू नहीं रोक सकती, सिर्फ तू। पिन्नी, तू मेरी बात मान जा बेटी, तू उनसे ब्याह कर ले। भैया जी को बचा ले, भैया जी को बचा ले। क्या अम्मा, तेरी मर्जी, भैया जी को कुछ नहीं होना चाहिए, भैया जी को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं कल ही पंडित जी से बात करती हूँ। भैया जी को कुछ नहीं होना चाहिए, भैया जी को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। मुझसे नाराज हो गई? बिनी, तुम मेरी ब्याहता हो। बिनी, तुम्हारी वजह से सोचो बिन्नी, तुम न होती तो मैं सन्यासी हो गया होता। तुमने ही तो मुझे संभाला है बिन्नी। बिन्नी, शर्म करो। बिन्नी आपकी बेटी है, बिन्नी आपकी बेटी है। चिच्ची, बिन्नी आपकी बेटी है। मैं पुरुष के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैंने आपसे वचन लिया था। लेकिन आप तो वासना के कीड़े निकले। सुना आपने? बिन्नी आपकी बेटी है, बेटी है आपकी। मंगला, मंगला तुम जाओ। मंगला, देखो मंगला, तुम मेरे और बिन्नी के बीच में मत आओ। जाओ तुम। बिन्नी आपकी बेटी है, बेटी है आपकी, बेटी है आपकी, बेटी है आपकी। भले ही उम्र ढल जाए, मर्द को उसकी वासना से कभी मुक्ति नहीं मिलती। जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगती है, वासना उतनी भड़कने लगती है।
यहां तक नाली का कीड़ा बनने में उसे कोई ऐतराज नहीं होता। न जाने क्यों मुझे आप पर बड़ा भरोसा था, आपके वचन पर भरोसा था, लेकिन आपने तो उसे भी तोड़ डाला। शर्म करो, बिन्नी आपकी बेटी है, बिन्नी आपकी बेटी है, बेटी है आपकी बिन्नी, बिन्नी आपकी बेटी है। चुप करो आप, बिन्नी आपकी बेटी है, बेटी। बिन्नी मेरी बेटी है। भैया जी क्या हुआ? भैया जी मैं आपकी बेटी। हाँ बेटा तू मेरी बेटी है, लेकिन आज से तू मुझे भैया जी नहीं, मुझे बाबूजी कह के बुलाएगी। हाँ? घनशू। जी भैया जी। घनशू जल्दी से जा, पंडित जी को बुला के ला, कहना बिन्नी के ब्याह के मुहूर्त निकालना है। जा। जी। भैया जी मैंने क्या बोला अभी? बाबूजी।